जय भारत दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 19 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है 16 अक्टूबर 2021 को किसका 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 16 अक्टूबर 1984 को, कब दोस्तों 16 अक्टूबर 1984 को दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी। एनएसजी यानी दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इस 16 अक्टूबर को दोस्तों 16 अक्टूबर 2021 को एनएसजी जो है दोस्तों इसकी 37वीं दोस्तों वर्षगांठ पूर्ण होगी। दोस्तों 37 जो है 37 इसका दोस्तों स्थापना दिवस मनाया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। और दोस्तों ये जो एनएसजी है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो भी हम किसे बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को हम इसे बोलते हैं। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए कि दोस्तों ये जो एनएसजी है ये दोस्तों ब्लैक कैट कमांडो या फिर दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, मतलब इसकी स्थापना दोस्तों 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना क्यों हुई थी दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी आतंकवाद को रोकने के लिए। किसके लिए दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आतंकवाद को रोकने के लिए स्थापना हुई थी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की। दोस्तों मैं आपको फिर से पहला प्रश्न जो है रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों। 16 अक्टूबर 2021 को दोस्तों 37वां दोस्तों स्थापना दिवस मनाया गया किसका, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों आतंकवाद को रोकने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और इस 16 अक्टूबर 2021 को जो है इसके 37वां वर्षगांठ मनाया गया। इसे ही दोस्तों हम ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है गांडीव युद्धाभ्यास का संबंध। तो ये जो गांडीव युद्धाभ्यास है दोस्तों, ये जो गांडीव है ये गांडीव युद्धाभ्यास है। और दोस्तों ये जो युद्धाभ्यास है किसके द्वारा दोस्तों, अगर किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, ये गांडीव युद्धाभ्यास शुरू किया गया एनएसजी के द्वारा। नहीं दोस्तों ब्लैक कैट कमांडो जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन्हीं के द्वारा जो है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा गांडीव युद्धाभ्यास शुरू किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। असम राइफल जो है जिसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, असम राइफल्स को हम कहते हैं पूर्वोत्तर का प्रहरी। असम राइफल्स को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर का प्रहरी जो है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं असम राइफल्स को हम बोलते हैं पूर्वोत्तर का प्रहरी। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है। असम राइफल्स का मुख्यालय है शिलोंग के अंदर। कहाँ पर असम राइफल्स का मुख्यालय, असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग के अंदर। बात की शिलोंग कहाँ पर है, शिलोंग जो है दोस्तों मेघालय के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, मेघालय। जो मेघालय की कैपिटल कौन सी है, शिलोंग जो है मेघालय की कैपिटल है। और दोस्तों ये शिलोंग सिटी है, याद रखना दोस्तों आप सही को। ये जो शिलोंग है, शिलोंग जो है दोस्तों एक शहर है। और दोस्तों ये जो शिलोंग है ये दोस्तों भारत की 100वीं कितनी दोस्तों, भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है। क्या दोस्तों, भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है, शिलोंग, जो कि दोस्तों मेघालय की कैपिटल है। असम राइफल का दोस्तों यहाँ पर मुख्यालय है। दोस्तों असम राइफल्स को बोलते हैं पूर्वोत्तर का प्रहरी। दोस्तों हम बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का वर्तमान प्रमुख कौन। दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों हम इसे हम बोलते हैं बीएसएफ। आप सभी को बीएसएफ दोस्तों इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है दोस्तों, बीएसएफ के वर्तमान में प्रमुख है पंकज कुमार। बीएसएफ के वर्तमान में प्रमुख कौन है, बीएसएफ के वर्तमान में प्रमुख है पंकज कुमार। तो दोस्तों बीएसएफ के वर्तमान में जो है प्रमुख कौन है, पंकज कुमार वर्तमान में प्रमुख है। बात कीजिए बीएसएफ जो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। कब दोस्तों, 1 दिसंबर 1975 1 दिसंबर 1965 को, 1 दिसंबर 1900 दोस्तों याद रखना बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 में जो है दोस्तों 1 दिसंबर 1965 में दोस्तों बीएसएफ की स्थापना हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सीआरपीएफ अधिनियम किस वर्ष आया। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए सीआरपीएफ जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, सीआरपीएफ की स्थापना हुई दोस्तों 1939 को। कब दोस्तों, 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। बात कीजिए सीआरपीएफ जो है इसका अधिनियम कौन सा है, अधिनियम तो दोस्तों इसका 1949 का है। कब का दोस्तों, 1949 का इसका अधिनियम है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, सीआरपीएफ की स्थापना हुई 1939 को। अधिनियम कौन सा है, 1949 का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न था। इसका आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का वापस बता दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो। इसका सही उत्तर है गांडीव युद्धाभ्यास है दोस्तों।
ये शुरू की गई थी एनएसजी के द्वारा। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर? असम राइफल्स का मुख्यालय दोस्तों शिलोंग मेघालय के अंदर असम राइफल्स का मुख्यालय। बात की जाए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बीएसएफ का मुख्यालय, बीएसएफ के प्रमुख कौन है? बीएसएफ के प्रमुख है पंकज कुमार। सीआरपीएफ अधिनियम किस वर्ष आया दोस्तों? सीआरपीएफ का अधिनियम 1949 के अंदर है, स्थापना हुई थी 1939 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि हाल ही में कौन सा 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश, देखो आप सभी को लिख लेना है हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जो किन्नौर है, याद रखना कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का दोस्तों जो किन्नर है, दोस्तों किन्नर ने दोस्तों सॉरी हिमाचल प्रदेश का दोस्तों जो किन्नौर है दोस्तों, ये जो हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। इस किन्नर के अंदर दोस्तों किन्नौर के अंदर दोनों डोज दोस्तों जो वैक्सीन दोस्तों दोनों डोज दोस्तों सभी लोगों ने दोस्तों किन्नौर जिले के अंदर सभी लोगों ने दोस्तों दोनों डोज ले लिए हैं दोस्तों। इस किन्नौर के अंदर दोस्तों 100% टीकाकरण हो चुका है, दोनों डोज का जो है 100% टीकाकरण हो चुका है। और दोस्तों किन्नौर जो है ये दोस्तों भारत का पहला जिला बन चुका है जहाँ पर दोस्तों 100% टीकाकरण हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बात की जाए दोस्तों ये दोस्तों भारत का पहला गाँव कौन सा है दोस्तों जहाँ पर 100% टीकाकरण हो चुका है। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों जिला कौन सा, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अगर आपसे बात की जाए जिला कौन सा दोस्तों, जिला है किन्नौर। ठीक है, अगर बात की जाए गाँव कौन सा है दोस्तों, गाँव है व्यान। गाँव कौन सा दोस्तों, गाँव है व्यान। और जिला कौन सा है, किन्नौर। तो बात की जाए ये जो व्यान गाँव है ये दोस्तों, ये जो व्यान गाँव है जो कि भारत का पहला गाँव बन चुका है जहाँ पर 100% टीकाकरण हो चुका है। ये गाँव आखिर है कहाँ पर, किस राज्य के अंदर है? ये जो दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर के अंदर है व्यान गाँव। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है सतलुज नदी किस देश में, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है ये किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? ये सतलुज नदी जो है दोस्तों ये शिपकिला दर्रा, कौन सा दर्रा दोस्तों? जो शिपकिला दर्रा है, इस शिपकिले दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश कौन सी नदी करती है? सतलुज नदी। बात की जाए तो शिपकिला दर्रा है, ये शिपकिला दर्रा किस राज्य के अंदर है? शिपकिला दर्रा जो है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर, और सतलुज नदी भारत में जो है शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है भारत का पहला 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य। भारत का पहला दोस्तों 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कौन सा दोस्तों राज्य है? हिमाचल प्रदेश। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों पिन घाटी नेशनल पार्क। दोस्तों नेशनल पार्क जो है आपको नाम याद रखना है हिमाचल प्रदेश का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। नाम है दोस्तों पिन घाटी नेशनल पार्क। ये कहाँ पर दोस्तों स्थित है? मैंने आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है पिन घाटी जो है नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है नाटी और डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कौन कौन से दोस्तों नृत्य है याद रखना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के दो नृत्य आपके सामने दोस्तों कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों नाटी और एक है दोस्तों डांगी। नाटी और डांगी, तो ये दोनों के दोनों जो दोस्तों नृत्य हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश के जो है नृत्य हैं। याद रखना नाम क्या है? नाटी और डांगी। अगला प्रश्न दोस्तों टीकाकरण अभियान कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोस्तों टीकाकरण अभियान जो है कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों टीकाकरण अभियान जो है दोस्तों ये 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ। कौन सा अभियान दोस्तों? टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को। और दोस्तों ये जो टीकाकरण अभियान था इसे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा जाता है। दोस्तों ये दोस्तों 16 जनवरी 2021 को जो दोस्तों ये जो टीकाकरण अभियान हुआ था इसे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों विश्व का पहला टीका। प्रश्न क्या दोस्तों याद रखना, विश्व का पहला टीका किसका था, किस बीमारी का था और किसने ये खोजा था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों। बात की जा रही है विश्व का पहला टीका, कोरोना का पहला टीका दोस्तों, वह तो कोरोना का पहला टीका दोस्तों रूस के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों इसका नाम क्या दोस्तों कोरोना के पहले टीके की? दोस्तों ये पहला टीका है स्पुतनिक 5। कौन सा दोस्तों टीका? स्पुतनिक 5। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व का पहला टीका। विश्व का पहला टीका है चेचक का टीका।
विश्व का पहला टीका किसका है? चेचक का टीका है दोस्तों। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स। और दोस्तों इसी चेचक का जो टीका है, जो कि दोस्तों विश्व का पहला टीका बनाया था इस बीमारी का, बात की जाए ये जो टीका है, ये टीका किसने बनाया था दोस्तों? ये टीका जो है बनाया था एडवर्ड जेनर ने। ये टीका किसने बनाया था दोस्तों? ये टीका बनाया था एडवर्ड जेनर जो दोस्तों, इन्होंने बनाया था चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है दोस्तों, तो होप आप सबको हमारा जो है दूसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में किसने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है दोस्तों WEO रिपोर्ट 2021 जारी की है दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए ये दोस्तों वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट दोस्तों? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट दोस्तों, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है दोस्तों? ये रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। कौन दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो दोस्तों ये जारी करती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दूं, ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, ये जारी करता है दोस्तों वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट को। और दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, बात कीजिए इस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इस एजेंसी की स्थापना हुई थी 1974 के अंदर। वर्ल्ड ऊर्जा एजेंसी की, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 के अंदर। और दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर। कहाँ पर? तो पेरिस फ्रांस के अंदर किसका मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का इसमें मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए ये दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है दोस्तों। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसके अंदर कुल कितने देश हैं? इसके अंदर जो है दोस्तों कुल 142 देश। इसके अंदर कुल कितने देश हैं? 142 देश हैं कुल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इसे जारी कौन करता है दोस्तों? इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है दोस्तों, ये जारी करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? ये जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या दोस्तों? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो दोस्तों, इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? इसे जारी करता है दोस्तों UNDP। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है UNDP जो है, यानी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये जारी करता है किसे? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट कौन जारी करता था दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये जारी करता था वर्ल्ड बैंक। कौन दोस्तों? वर्ल्ड बैंक में तो था इसलिए लगाया क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है, फिर दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को दोस्तों अब जो है जारी करना वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया। अब जो है दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग जो है दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी करना है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने इसे बंद कर दिया। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्तों? ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है दोस्तों, ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, इसे जारी कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसे जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को। अगला प्रश्न है दोस्तों हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि हाल ही में किस देश ने रिटबर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए स्विट्जरलैंड। कहाँ पर दोस्तों? स्विट्जरलैंड का दोस्तों जो रिटबर्ग संग्रहालय, क्या दोस्तों? स्विट्जरलैंड का जो दोस्तों रिटबर्ग संग्रहालय है दोस्तों, इस संग्रहालय के अंदर दोस्तों कौन सा केंद्र खोला गया? भारतीय कला अनुसंधान केंद्र। स्विट्जरलैंड का दोस्तों जो स्विट्जरलैंड का जो रिटबर्ग संग्रहालय दोस्तों, इस संग्रहालय के अंदर भारतीय कला अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना की गई है। और तो बात की जाए इस भारतीय कला अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना क्यों की गई है दोस्तों? इसकी स्थापना की गई है दोस्तों, जो भारतीय कला है दोस्तों, जितने भी दोस्तों लोग हैं स्विट्जरलैंड के,
दोस्तों जो भी दोस्तों भारतीय कला अपनाना चाह रहा है दोस्तों, उस भारतीय कला को अपनाने में दोस्तों उन्हें सहयोग मिल सके दोस्तों, उन्हें जो दोस्तों कोई तकलीफ ना हो, और दोस्तों उन स्विट्जरलैंड के लोगों की दोस्तों सहयोग के लिए जो है भारतीय कला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला गया है दोस्तों, विदेश में स्विट्जरलैंड के अंदर ये खोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कुछ, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं, स्विट्जरलैंड जो दोस्तों ये देश है, ये देश अगर आपसे पूछा गया किस कॉन्टिनेंट के अंदर जो है ये देश आता है, ये जो है दोस्तों यूरोप के अंदर आता है। स्विट्जरलैंड किस में आता है दोस्तों, स्विट्जरलैंड जो है यूरोप के अंदर आता है। स्विट्जरलैंड, और दोस्तों बात की जाए स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, इसकी दोस्तों कैपिटल क्या है स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की जो है कैपिटल है बर्न। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। बर्न है स्विट्जरलैंड की कैपिटल। ठीक है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आता है दोस्तों यूरोप के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। मुख्यालय किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। बात की जाए दोस्तों, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। कब दोस्तों, 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर दोस्तों, इसका मुख्यालय भी है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय। और दोस्तों बात की जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948। तो दोस्तों W की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर दोस्तों, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, जिनेवा। यार दोस्तों ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर ही स्विट्जरलैंड के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर दोस्तों, IOC का मुख्यालय भी है ल्यूसाने के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, ल्यूसाने जो है, इस ल्यूसाने याद रखना दोस्तों, ल्यूसाने के अंदर किसका मुख्यालय है, इस ल्यूसाने के अंदर मुख्यालय किसका है, IOC का मुख्यालय। दोस्तों ल्यूसाने जो है ये भी कहाँ पर दोस्तों, ये भी स्विट्जरलैंड के अंदर है। IOC का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का इसके अंदर मुख्यालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे आज के 5वें प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों 21वीं ग्रैंड मास्टर, महिला ग्रैंड मास्टर। उससे पहले दोस्तों जो है बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे सामने निकल कर आते हैं, और दोस्तों पहला प्रश्न यही निकल के आता है दोस्तों कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है। दोस्तों भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद। भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, विश्वनाथ आनंद जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। और दोस्तों बात कीजिए जो विश्वनाथन आनंद है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो बुक है दोस्तों, इस बुक का नाम क्या है दोस्तों, विश्वनाथन आनंद जो है इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है, फिर दोस्तों हम बोल सकते हैं इनका बुक का नाम क्या है, माइंड मास्टर। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए जो विश्वनाथन आनंद है, इन्हें दोस्तों अगर बात की जाए कौन सा पुरस्कार दिया गया, इन्हें जो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। क्या दोस्तों, विश्वनाथन आनंद जो दोस्तों इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। बात की जाए दोस्तों प्रश्न के अनुसार अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों हमने जो है पहला ग्रैंड मास्टर देख लिया, और तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर। दोस्तों इससे पहले बहुत महिला ग्रैंड मास्टर होंगे दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि दोस्तों पहली ग्रैंड मास्टर कौन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है कौन दोस्तों, विजय लक्ष्मी। कौन दोस्तों, विजय लक्ष्मी जो है, विजय लक्ष्मी जो है दोस्तों
ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन दोस्तों? दोस्तों विजय लक्ष्मी। कौन दोस्तों? विजय लक्ष्मी जो है भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। और दोस्तों 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? दोस्तों 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर है दिव्या देशमुख। 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर है दिव्या देशमुख। बात कीजिए कहाँ की है ये जो दिव्या देशमुख है, ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की दोस्तों दिव्या देशमुख? दिव्या देशमुख है महाराष्ट्र की। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बात की जा रही है शतरंज। दोस्तों ये जो ग्रैंड मास्टर है ये दोस्तों शतरंज का है, शतरंज खेल संबंधित है दोस्तों ग्रैंड मास्टर। और दोस्तों शतरंज जो है आप सभी को मालूम है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, वर्ल्ड चेस डे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत की विश्वनाथन आनंद। और दोस्तों इनकी बुक का नाम क्या है? माइंड मास्टर। इन्हें दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? दिव्या देशमुख 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर। कहाँ की है ये? दोस्तों महाराष्ट्र का। दोस्तों आप सभी को मालूम है पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? पहली महिला ग्रैंड मास्टर है दोस्तों विजय लक्ष्मी। कौन दोस्तों? पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाता है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 5वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो मैंने आपको बता दिया भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी, मैं आपको बता दें, विजय लक्ष्मी। अगला प्रश्न है दोस्तों कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से? कोनेरू हम्पी कौन दोस्तों? ये दोस्तों यहाँ पे नाम लिखा है कोनेरू हम्पी। दोस्तों इनका संबंध, दोस्तों ये जो है नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, कोनेरू हम्पी। और दोस्तों इनका संबंध किस खेल से है? तो ऑब्वियसली दोस्तों चेस की बात करें दोस्तों, चेस से इनका संबंध होगा। लेकिन दोस्तों हर क्वेश्चन इसके तरह नहीं आते। एंड दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? भवानी देवी का संबंध किस खेल से? दोस्तों भवानी देवी जो है इनका संबंध किस खेल से है? तलवारबाजी से। ठीक है दोस्तों, तो चेस की बात करें तो हर क्वेश्चन चेस के हर क्वेश्चन जो है चेस के संबंधित ही नहीं आएगा दोस्तों, अलग अलग भी दोस्तों बहुत सारे खेल हैं। तो इसी तरीके से भवानी देवी जो दोस्तों इनका संबंध किस खेल से? भवानी देवी का संबंध है तलवारबाजी से। बात कीजिए नेत्रा कुम्मनन। कौन दोस्तों? नेत्रा कुम्मनन का संबंध किस खेल से है? नेत्रा कुम्मनन का संबंध है नाविका से। याद रखना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भवानी देवी तलवारबाजी से, नेत्रा कुम्मनन जो है नाविका है। और दोस्तों बात कीजिए आदित्य मोहन का संबंध किस खेल से है? आदित्य मोहन का संबंध दोस्तों गोल्फ से। किससे दोस्तों? याद रखना भवानी देवी तलवारबाजी, नेत्रा कुम्मनन नाविका और आदित्य मोहन गोल्फ। अगला क्वेश्चन है, सब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 6th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में देश में पहली बार शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन किस बंदरगाह पर किया गया? कौन सा ऑपरेशन दोस्तों पहली बार किया गया था? दोस्तों पहली बार किया गया शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों बंदरगाह है दोस्तों श्याम सुंदर मुखर्जी बंदरगाह। कौन सा दोस्तों? श्याम सुंदर मुखर्जी बंदरगाह दोस्तों, ये बंदरगाह। और दोस्तों इस बंदरगाह पर बात की जाए क्या हुआ दोस्तों, इस बंदरगाह पर जो है दोस्तों एक जो दोस्तों शिप है, उस शिप का नाम क्या है दोस्तों? एक शिप यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। और इस शिप का नाम क्या है? इस शिप का नाम है यूशान। तो इस शिप का नाम क्या है दोस्तों? इस शिप का नाम है यूशान। और दोस्तों इस शिप से एक दूसरी शिप, उस शिप का नाम क्या है दोस्तों? उस शिप का नाम है दोस्तों हेम्पशावर। उस शिप का नाम क्या है दोस्तों? एक और शिप है दोस्तों, और उस शिप का नाम क्या? उस शिप का नाम है हेम्पशावर। और दोस्तों इस यूशान से दोस्तों जो है हेम्पशावर के अंदर, यूशान से दोस्तों हेम्पशावर जो है दोस्तों पहली बार शिप टू शिप जो है दोस्तों एलपीजी गैस कनेक्शन जो दोस्तों एलपीजी ऑपरेशन दोस्तों किया गया है। दोस्तों याद रखना है भारत के अंदर दोस्तों ये पहली बार हुआ है दोस्तों, देश में पहली बार हुआ है कि दोस्तों शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन जो है ये किया गया है। तो इधर दोस्तों कौन कौन से बंदरगाह? यूशान और हेम्पशावर। और दोस्तों बात की जाए किस बंदरगाह पर दोस्तों, आपको दोस्तों जो है शिप के नाम नहीं पूछेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि आखिर ये किस बंदरगाह पर हुआ है। दोस्तों ये बंदरगाह है दोस्तों, नाम क्या है? श्याम सुंदर मुखर्जी बंदरगाह। और तो बात कीजिए इसका पहले नाम क्या था दोस्तों? इसका पहले नाम क्या था? कोलकाता। दोस्तों कोलकाता फोर्ट जो है इसका पहले नाम था, और अब इसका क्या नाम है? श्याम सुंदर मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि हम कांडला पोर्ट का नया नाम। दोस्तों कांडला पोर्ट जो है बात की जाए कहाँ पर है दोस्तों? कांडला पोर्ट है गुजरात के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? कांडला पोर्ट यहाँ पर है, कांडला पोर्ट है गुजरात के अंदर।
तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कांडला पोर्ट जो इसका नया नाम क्या कर दिया गया, इसका नया नाम कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। इसका नया नाम क्या कर दिया गया, इसका नया नाम कर दिया गया दीनदयाल जो है बंदरगाह, इसका नया नाम कर दिया गया। कहाँ पर दोस्तों ये पोर्ट है दोस्तों, कांडला पोर्ट जो है दोस्तों गुजरात के अंदर। नया नाम क्या दोस्तों, दीनदयाल जो है पोर्ट इसका नया नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थित है। आप सभी को मालूम चाहिए दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय जो है दोस्तों ये स्थित है लोथल के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, लोथल के अंदर जो है राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय लोथल के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों, लोथल के अंदर। और बात की जाए तो लोथल जो है दोस्तों ये गुजरात के अंदर है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, बात की जाए किस सभ्यता से संबंधित दोस्तों ये लोथल जो है, आप सभी को मालूम चाहिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से संबंधित दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है लोथल। और तो आप सभी को मालूम चाहिए कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। और दोस्तों एक और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जगह है दोस्तों जो कि संबंधित है हड़प्पा सभ्यता दोस्तों। एक उस जगह का नाम क्या दोस्तों, वो जगह भी दोस्तों गुजरात के अंदर है और उस जगह का नाम है दोस्तों धोलावीरा। क्या दोस्तों, धोलावीरा जो है दोस्तों ये जो इसका संबंध भी दोस्तों, बात की जाए किस सभ्यता से इसका संबंध है, तो धोलावीरा का संबंध है हड़प्पा सभ्यता से। धोलावीरा का संबंध किससे है, धोलावीरा का संबंध है हड़प्पा सभ्यता से। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए ये जो धोलावीरा है दोस्तों, ये धोलावीरा जो है भारत की 40वीं विश्व धरोहर साइट है। कौन सी दोस्तों, भारत की 40वीं विश्व धरोहर साइट है धोलावीरा। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न तो एलपीजी में मुख्यतः क्या पाया जाता है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको जो है अभी इसकी ट्रिक भी बता दूंगा दोस्तों। क्या दोस्तों, एलपीजी इसका दोस्तों मुख्यतः क्या पाया जाता है दोस्तों। अगर आपको मालूम चाहिए दोस्तों, आपके घर के अंदर जो दोस्तों आपके घर के अंदर दोस्तों जो खाना बन रहा होता है दोस्तों, खाना किस गैस से बनता है दोस्तों, ये बनता है दोस्तों एलपीजी गैस से। और दोस्तों एलपीजी गैस जो है हर घर के अंदर होती है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए यह दोस्तों हमारे घर के अंदर दोस्तों एक गैस सिलेंडर के तौर में रहती है। और तो बात की जाए अगर दोस्तों ये जो है गैस, ये जो गैस अगर दोस्तों खुल गई, या दोस्तों ये जो एलपीजी गैस का दोस्तों ये जो सिलेंडर जो है दोस्तों, अगर ये दोस्तों खुल गया दोस्तों, इस खुलने में दोस्तों क्या होगा दोस्तों, ये जो खुलेगा दोस्तों तो आपको क्या होगा, आपका जो बीपी है, क्या दोस्तों आपका जो बीपी है ये क्या हो जाएगा, आपका जो बीपी है ये हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका जो बीपी है दोस्तों ये हाई हो जाएगा। और दोस्तों इसी के अंदर जो बी है, बीपी का दोस्तों जो बी है, इस बी से हो जाएगा ब्यूटेन। बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा ब्यूटेन। और दोस्तों ये जो पी है, पी से हो जाएगा प्रोपेन। पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा प्रोपेन। तो याद रखना दोस्तों, आपका जो एलपीजी गैस है घर के अंदर, अगर दोस्तों वो खुल गया, उसका ढक्कन अगर दोस्तों खुल गया दोस्तों, आपका बढ़ क्या जाएगा दोस्तों, आपका बढ़ जाएगा बीपी। और दोस्तों इसी बीपी के अंदर जो बी है, बी का अर्थ है ब्यूटेन और दोस्तों पी का अर्थ है प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, ये तो एक ट्रिक याद करने की। इसी ट्रिक के लिए दोस्तों आपको जो है वीडियो लाइक कर देनी है दोस्तों, लाइक करना मत भूलना वीडियो को। और दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप कौन सा है दोस्तों। भारत का दोस्तों पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप कौन सा है दोस्तों, आप सभी को नाम याद रखना है, INS ध्रुव। क्या नाम है दोस्तों, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपसे जो है पेपर के अंदर दोस्तों 101% ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों मिसाइल ट्रैकिंग शिप कौन सी दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप कौन सी, INS ध्रुव। क्या नाम है दोस्तों, INS ध्रुव है। ठीक है, तो अगला प्रश्न तो यानी अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 7वें प्रश्न की तरफ, जो कि है 14 से 17 अक्टूबर 2021 तक किन दो देशों के बीच संयुक्त सागर 2021 अभ्यास आयोजित किया। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों कौन सा युद्ध अभ्यास जो है ये आयोजित किया गया, तो वो है दोस्तों संयुक्त सागर 2021 युद्ध अभ्यास। तो संयुक्त सागर की बात की जा रही है, ये दोस्तों नेवी के बीच में युद्ध अभ्यास 101% हुआ होगा। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए किन दो देशों के मध्य हुआ है दोस्तों, ये हुआ है रूस और चीन के मध्य। किसके बीच में दोस्तों, रूस और दोस्तों चीन की जो नौसेना है, रूस और चीन की दोस्तों नौसेना, इन नौसेनाओं के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ है। और तो उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों, संयुक्त सागर 2021 युद्ध अभ्यास। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ये जो युद्ध अभ्यास है, ये संयुक्त सागर 2021 जो अभ्यास है, बात कीजिए ये अभ्यास किस सागर के अंदर जो ये अभ्यास हुआ है दोस्तों, ये जो अभ्यास है ये हुआ दोस्तों जापान सागर के अंदर। किस सागर के अंदर जो है ये हुआ दोस्तों, ये हुआ जापान सागर के अंदर ये जो आयोजित किया गया। और दोस्तों सिंपल सी बात दोस्तों, बात की दोस्तों किसने जो है
डराने के लिए या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों किसी जो है अपने दोस्तों ताकत दिखाने के लिए जापान सागर के अंदर दोस्तों ये जो युद्ध अभ्यास है ये किया गया। तो सिंपल जो जापान सागर के अंदर किया गया तो जापान को जो है डराने के लिए, क्योंकि दोस्तों जापान जो है दोस्तों चाइना का और रूस का दोस्तों दोनों का जो है दोस्तों ये बहुत बड़ा दुश्मन है। और दोस्तों इसी के लिए जो है इन दोनों ने मिलकर जो है जापान सागर के अंदर दोस्तों एक अभ्यास किया, उसका नाम क्या, संयुक्त सागर अभ्यास। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए किसको डराने के लिए, दोस्तों जापान को डराने के लिए। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए कि जापान प्लस भारत, दोस्तों जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दोस्तों अमेरिका, दोस्तों ये चारों देश हैं, चारों मिलकर दोस्तों कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं, कौन कौन, दोस्तों जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये चारों देश मिलकर कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं, दोस्तों ये करते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास दोस्तों, ये चारों मिलकर करते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इन्हीं चारों देशों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हीं चारों देशों को हम बोलते हैं क्वाड देश। इन चारों देशों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन 4 देशों को हम बोलते हैं क्वाड देश। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं, कुछ नजर डालते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के ऊपर। और दोस्तों हमारा पहला युद्ध अभ्यास है एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास। दोस्तों ये जो एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में होता है एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कब हुआ था दोस्तों, ये जो एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास ये होता है 1 जनवरी 2021 के अंदर जो ये हुआ था। और दोस्तों अगर आपसे बात कीजिए कहाँ पर हुआ था युद्ध अभ्यास, दोस्तों ये युद्ध अभ्यास हुआ था जोधपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, जोधपुर राजस्थान के अंदर जो है दोस्तों ये युद्ध अभ्यास हुआ था। बात की दोस्तों इस युद्ध अभ्यास के अंदर नौसेना ने, वायुसेना ने या फिर दोस्तों जो थल सेना है किसने भाग लिया था दोस्तों, मेन जो है इसके अंदर इस एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास के अंदर जो है मेन एयरफोर्स ने जो है भाग लिया था। किसने दोस्तों, एयरफोर्स ने जो है भाग लिया था। और दोस्तों भारत की तरफ से जो है दोस्तों एयरफोर्स में दोस्तों राफेल ने जो है दोस्तों इस एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास के अंदर भाग लिया था। अगला प्रश्न दोस्तों इंदिरा युद्ध अभ्यास। इंदिरा युद्ध अभ्यास जो है दोस्तों ये दोस्तों आपको इससे याद कैसे करें दोस्तों, इसे जब आप लिखते हो इंग्लिश में दोस्तों इसे हम इस तरीके से लिखते हैं इंदिरा और इंद्र और रा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इस IND से क्या हो जाएगा, इस IND से हो जाएगा इंडिया, IND से क्या हो जाएगा, IND से हो जाएगा इंडिया। और तो ये जो आर है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस आर से क्या हो जाएगा, रशिया या दोस्तों रूस हो जाएगा RA से। ठीक है दोस्तों, किन दोनों देशों के मध्य है ये, भारत और इंडिया और रशिया के बीच में ये युद्ध अभ्यास है। बात करें दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल, दोस्तों ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों ये किस तरह की मिसाइल है दोस्तों, ये जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कौन सी मिसाइल दोस्तों, ये जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल। और दोस्तों बात की जाए किन 2 देशों ने मिलकर जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत और रशिया ने, किसमें दोस्तों, इंडिया और रूस ने मिलकर जो है ये मिसाइल बनाई है। क्या नाम है दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल। अगला प्रश्न है दोस्तों पहला गैर क्वाड देश कौन सा है जिसके साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत ने किया। तो आप सभी को मालूम है, मैंने आपको बता दिया क्वाड के अंदर कितने देश आते हैं दोस्तों, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ठीक है दोस्तों इन चारों के साथ जो है दोस्तों, इन तीनों के साथ दोस्तों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ जो है दोस्तों भारत ने दोस्तों 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है किया है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी देश है जिसके साथ दोस्तों भारत ने जो है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की है, और तो वो जो देश है ये क्वाड के अंदर शामिल नहीं है। बात की जाए कौन सा देश है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए वो देश है दोस्तों रूस। कौन सा देश है दोस्तों, रूस जो है दोस्तों, रूस दोस्तों एक ऐसा गैर क्वाड देश है जिसके साथ दोस्तों भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके अंदर बात की जाए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के अंदर कौन कौन से मंत्री दोस्तों दोनों देशों की तरफ से भाग लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो है दोस्तों विदेश मंत्री या दोस्तों भारत के विदेश मंत्री और दोस्तों भारत की रक्षा मंत्री, और साथ में दोस्तों जो दूसरा देश है दोस्तों रशिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, ये दोस्तों चारों के चारों जो लोग हैं ये चारों इसके अंदर भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत ने मूल कर्तव्य किस देश से लिए हैं दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत ने जो दोस्तों मूल कर्तव्य किससे लिए हैं दोस्तों, USSR
किसे लिए सोवियत संघ सोवियत संघ जो है दोस्तों, जो कि अभी टूट चुका है दोस्तों बहुत सारे देशों में, लेकिन दोस्तों अभी जो है उसका मुख्य अंग कौन सा है दोस्तों, रशिया। ठीक है दोस्तों, तो भारत ने जो है दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों रशिया से जो है भारत ने मूल कर्तव्य लिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया। भारत ने लिए हैं मूल कर्तव्य रशिया से। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है दोस्तों। शांति का नोबेल पुरस्कार आप सभी को मालूम होना चाहिए। शांति का जो है एक ऐसा नोबेल पुरस्कार दोस्तों, ये एक इकलौता नोबेल पुरस्कार है जो कि दोस्तों कहीं और दिया जाता है। और दोस्तों वो जगह कौन सी दोस्तों, नॉर्वे ओस्लो। कहाँ पर दोस्तों, नॉर्वे ओस्लो के अंदर दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। बात की जाए बाकी की जो 5 जो क्षेत्र है उनके नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिए जाते हैं दोस्तों, ये जो आप मुझे कमेंट में बताना। दोस्तों बाकी ये जो 5 क्षेत्र हैं इनके नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं। और दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार की बात आ रही है दोस्तों, आप बताना दोस्तों कमेंट के अंदर कि 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों कि 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया गया दोस्तों मारिया रेसा। किस दोस्तों, मारिया रेसा और दोस्तों दमित्री मुराटोव। कौन दोस्तों, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव जो है दोस्तों इन्हें दिया गया दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है दोस्तों इन दोनों को दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था दोस्तों, ये था हमारा आज का 7वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि अक्टूबर 2021 में जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों एक स्टोर नहीं है दोस्तों, ये जो है नाम है दोस्तों, कहाँ का नाम है दोस्तों, ये जो नॉर्वे के दोस्तों जो नए प्रधानमंत्री हैं। कौन दोस्तों, नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री जो है दोस्तों इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है देखो जोनास गहर स्टोर। दोस्तों ये कोई स्टोर नहीं है दोस्तों, ये है इनका नाम है, क्या नाम है दोस्तों, जोनास गहर स्टोर इनका नाम है। किस देश के हैं दोस्तों, ये है नॉर्वे के। बात कीजिए किस पार्टी से बिलोंग करते हैं जोनास गहर स्टोर, ये जो है दोस्तों लेबर पार्टी से। किस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये बिलोंग करते हैं लेबर पार्टी से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया गया। मैंने आपको बताया शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे के अंदर। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए काजा क्लास किस देश से संबंधित है, तो ये दोस्तों काजा कलश है दोस्तों। क्या दोस्तों, काजा कलश, इसका संबंध किस देश से दोस्तों, इसका संबंध है एस्टोनिया से। किससे दोस्तों, एस्टोनिया से जो दोस्तों इसका संबंध है। और दोस्तों अगर आपको दोस्तों नहीं पता काजा कलश क्या है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि दोस्तों अगर आपको पता करना है काजा कलश क्या है तो आप मुझे कमेंट में बताना दोस्तों। मैं जो है इसके लिए एक अलग सी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, इसका संबंध किस देश है दोस्तों, इसका संबंध है एस्टोनिया से। इसका संबंध किससे, इसका संबंध है एस्टोनिया से। ठीक है, अगला प्रश्न है इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन दोस्तों। इजराइल के नए राष्ट्रपति हैं इसोक हर्जोग। कौन दोस्तों, इसोक हर्जोग जो है इजराइल के नए राष्ट्रपति है। और दोस्तों बात की जाए इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट जो दोस्तों इजराइल के नए प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न दोस्तों ईरान के नए राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों ईरान के नए राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। कौन दोस्तों, इब्राहिम रईसी। याद रखना क्या नाम है दोस्तों, इब्राहिम रईसी जो है दोस्तों कहाँ के नए राष्ट्रपति हैं, ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। अगला प्रश्न दोस्तों जापान के नए सीएम। दोस्तों बार बार बदले जा रहे हैं दोस्तों जापान के नए सीएम, करंट अफेयर जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए जापान के नए पीएम कौन दोस्तों, जापान के नए पीएम है फूमियो किशिदा। कौन दोस्तों, फूमियो किशिदा जो है दोस्तों ये हैं जापान के नए पीएम। और दोस्तों बात कीजिए न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिका अर्डन। कौन दोस्तों, जेसिका अर्डन जो है दोस्तों ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि है 16 अक्टूबर 2021 को साफ चैंपियनशिप SAFF यानी दोस्तों साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है। दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया दोस्तों कि जो साफ एशियन जो है इसके अंदर कुल कितने देश हैं और दोस्तों कौन कौन से देश हैं और दोस्तों कौन सा देश इसके अंदर शामिल नहीं है। दोस्तों मैं आपको रिटर्न बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर जो है दोस्तों अफगानिस्तान शामिल नहीं है। इसके अंदर जो है दोस्तों अफगानिस्तान इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अंदर दोस्तों साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के अंदर। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए जो SAF पहली बार दोस्तों 16 अक्टूबर को जो है
इसका फाइनल हुआ था। और इसी 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, 16 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों विश्व खाद्य दिवस। का क्या मनाते हैं दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को। बात की जाए क्यों, क्योंकि दोस्तों 16 अक्टूबर को जो है दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 16 अक्टूबर को स्थापना हुई थी। और इसीलिए जो हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। आते हैं दोस्तों हमारे प्रश्न की तरफ, जो कि दोस्तों साफ चैंपियनशिप, दोस्तों भारत ने जो दोस्तों सभी को साफ कर दिया। इसका विजेता कौन है दोस्तों, पहली बात दोस्तों आप सभी को बता दो, इसका विजेता है भारत। कौन दोस्तों, भारत विजेता है। और दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए फाइनल किन दो देशों के बीच में हुआ था दोस्तों, फाइनल्स हुआ दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में होता है फाइनल्स। और दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए इसके अंदर जो है दोस्तों ये जो साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप है, इस चैंपियनशिप के अंदर है दोस्तों सबसे अधिक गोल किसने किया, इस फुटबॉल चैंपियनशिप के अंदर सबसे अधिक गोल किसने किया दोस्तों, सुनील छेत्री। कौन दोस्तों, सुनील छेत्री जो है, इन्होंने इसके अंदर सबसे अधिक गोल किए हैं। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों आप सभी से, दोस्तों भारत जो है दोस्तों इस चैंपियनशिप को 8वीं बार जीत चुका है। कितनी बार दोस्तों, 8वीं बार जीत चुका है भारत इस साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप को। बात की जाए कहाँ पर हुए थे दोस्तों, ये हुए थे मालदीव के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, मालदीव के अंदर जो है ये हुए थे। जीता कौन दोस्तों, भारत जीता है। और दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों गोल किसने किए हैं इसके अंदर जो सर्वाधिक गोल किए हैं सुनील छेत्री के अंदर दोस्तों, सुनील छेत्री ने। और दोस्तों मैं आपको जो है कल या परसों करंट अफेयर में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि दोस्तों जो सुनील छेत्री हैं दोस्तों, ये जो है गोल करने के मामले में दोस्तों के अंदर 3rd रैंक पर आ चुके थे। दोस्तों मैंने आपको कल या परसों करंट अफेयर में पढ़ाया दोस्तों, लेकिन अब जो है यार अब जो है सुनील छेत्री दोस्तों ये जो है अब 2nd रैंक पर आ चुके हैं। कब दोस्तों, 2nd रैंक पर आ चुके हैं दोस्तों। इन्होंने जो है कुल कितने गोल कर लिए हैं दोस्तों, इन्होंने जो है कुल 80 गोल कर लिए हैं। ठीक है, 80 गोल इन्होंने जो है दोस्तों कर लिए हैं। और दोस्तों इन्होंने किसको पीछे कर दिया है दोस्तों, सुनील छेत्री ने पीछे कर दिया है लियोनेल मेसी को। किसे दोस्तों, लियोनेल मेसी को जो है दोस्तों सुनील छेत्री ने पीछे कर दिया है। और तो आप सभी को मालूम होना चाहिए सुनील छेत्री आ चुके हैं दोस्तों वर्ल्ड के अंदर 2nd रैंक पर गोल करने के मामले में। बात कीजिए 1st रैंक पर कौन है दोस्तों, 1st रैंक पर है रोनाल्डो। 1st पर कौन सा, 1st पर है रोनाल्डो, 2nd पर है सुनील छेत्री और 3rd पर अब कौन है, अब 3rd पर है लियोनेल मेसी। तो बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है हाल ही में यूरो कप उप विजेता कौन है। तो आपसे विजेता नहीं पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाता है उप विजेता कौन है। विजेता तो दोस्तों इटली है, विजेता कौन है दोस्तों, विजेता तो इटली है, लेकिन दोस्तों प्रश्न पूछा गया उप विजेता कौन है, उप विजेता दोस्तों इंग्लैंड। उप विजेता कौन है दोस्तों, उप विजेता है इंग्लैंड और विजेता कौन है, इटली। अगला प्रश्न है हाल ही में कोपा अमेरिका कप में विजेता कौन रहा। दोस्तों ये जो कोपा अमेरिका कप है इसके अंदर विजेता रहा है अर्जेंटीना। कौन दोस्तों, अर्जेंटीना जो दोस्तों कोपा अमेरिका कप में विजेता रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में डूरंट कप कहाँ आयोजित हुआ। दोस्तों आप सभी को मालूम है डूरंट कप जो है ये आयोजित हुआ कोलकाता के अंदर। डूरंट कप कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये हुआ था कोलकाता के अंदर। और दोस्तों बात की जाए इसके अंदर जीता कौन है, पहली बार जीती है टीम, नाम क्या दोस्तों, FC गोवा। FC गोवा जो दोस्तों डूरंट कप है पहली बार जीती है, जो कहाँ पर होती है कोलकाता के अंदर पहली बार जीती है FC गोवा। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में विजेता कौन रहा। दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसके अंदर विजेता रहा है महाराष्ट्र मुंबई जो दोस्तों इसके अंदर विजेता रहा है, किसके अंदर दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का 9वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, और आज का आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न, जो कि माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों ये जो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है इसका पहले नाम क्या था दोस्तों, इसका पहले नाम था माउंट हैरियर नेशनल पार्क। इसका पहले नाम क्या था दोस्तों, इसका पहले नाम था माउंट हैरियर नेशनल पार्क। और दोस्तों ये नेशनल पार्क बात की जाए मणिपुर के अंदर नहीं है दोस्तों, ये नेशनल पार्क दोस्तों आपको कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों। ऑप्शन के अंदर दिया गया है मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है कि दोस्तों नाम क्या है दोस्तों, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। दोस्तों आप जो है सिंपल से दोस्तों मणिपुर टिक कर दोगे, लेकिन दोस्तों इसका आंसर जो है कुछ अलग है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसका सही उत्तर है। दोस्तों अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आखिर उन्होंने अंडमान के अंदर दोस्तों इन्होंने माउंट मणिपुर नेशनल पार्क इसका नाम क्यों रखा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री में दोस्तों हम कुछ चलते हैं। दोस्तों आप सभी को पहले बता दोस्तों इस माउंट मणिपुर नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था माउंट हैरियर नेशनल पार्क। और दोस्तों कहाँ पर था, ये था दोस्तों अंडमान निकोबार के अंदर था।
और तो ये जो माउंट हैरियर है, तो वर्तमान में जो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है, ये दोस्तों माउंट हैरियर जो है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार की दोस्तों तीसरी सबसे ऊंची चोटी थी। कितनी दोस्तों? अंडमान निकोबार की दोस्तों तीसरी सबसे ऊंची चोटी थी माउंट हैरियर। और दोस्तों बात कीजिए कितनी लंबी थी, ये जो है दोस्तों कुल 383 मीटर लंबी थी। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये जो दोस्तों अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार जो दोस्तों यहाँ के दोस्तों एक जगह है, उस जगह का नाम है दोस्तों काला पानी। यहाँ का दोस्तों जो काला पानी, इस काला पानी के अंदर जो दोस्तों मणिपुर के राजा को दोस्तों कैद किया गया था। याद रखना ये जो काला पानी है दोस्तों, इस काला पानी के अंदर जो मणिपुर के राजा हैं दोस्तों, उस मणिपुर के राजा को कैद किया गया था काला पानी के अंदर। और दोस्तों इसलिए जो है उन्हीं के सम्मान में दोस्तों इस माउंट हैरियर नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, तो होप आप सभी को ये जो क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन 10th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।